हेलो गाइस, आज हूँ मेड मी प्रिंसेस का एपिसोड नंबर 3 को कवर करने जा रहे हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को भी सपोर्ट करना। हम शुरुआत में देखते हैं कि हमारी जो एंथलीस है वो मेड से कह रही है तो क्या तुम प्लीज़ मुझे चॉकलेट्स दे सकती हो। इतने प्यारे से चेहरे को मना ही क्यों करे। आप देख सकते हो मेड्स का रिएक्शन। तभी वो बहुत सारे चॉकलेट्स को लेकर वहाँ से चली जाती है। जब वो चॉकलेट्स को खा रही होती है तो उसके हाथ गंदे हो जाते हैं और वो उसे धोने के लिए जाती है। तब वो अपना चेहरा पानी में देखती है और कहती है कि मेरा जो चेहरा है वो मेरी माँ से तथा आंखें पापा से। तब वो जंगल में घूमने लग जाती है और सोचती है कि ऐसी जो दो आंखें हैं वो या फिर तो मेरी है या मेरी बड़ी बहन जेनेट की है जो मुझसे फ्यूचर में मिलने वाली है। तब वो एक पेड़ के पास एक गड्ढा खोदने लग जाती है और उसमें कुछ डालने लग जाती है। वो क्यों, हमें आगे पता चलेगा। वो एक महल के सामने जाती है। तब वो देखती है कि वो तो शायद सोने के है। तभी उसे बहुत भूख लग जाती है, इसलिए वो अपने वापस महल आ जाती है और वो किचन में मेड्स को सुनती है कि राजा यहाँ पे आ रहे हैं और वो एंथनीसा के रूम को भी चेक करने वाले हैं। और वो इतना हैरान हो जाती है कि वो भागते हुए अपने कमरे में जाती है और जल्दी से एकदम अपने बेड के जाती है और देखती है कि उसका सारा सामान वहाँ पर है। और वो घूम के आई हुई थी, उसे नींद आने लग जाती है और वो सो जाती है, ऐसे एक्टिंग कर रही थी। और तभी वो देखती है कि जब मेड सारी काम कर रही है तो वो छुपके छुपाते वापस उस जंगल में चली जाती है और वहाँ पे वापस उस गड्ढे वाली जगह जाती है और देखती है कि एक गिलहरी उसका सामान ले रही है। तभी वो सोचती है कि अगर मैंने गिलहरी को भागा तो वो मेरी सामान भी लेकर चले जाएगी, इसलिए वो एक मूंगफली देती है उसे। तो वो उसका सामान यहाँ पे रख देती है और मूंगफली को लेकर चली जाती है। वापस वो उस महल में आती है और देखती है कि सच में ये तो सोने के बने हुए, पर एंथलीसिया की एक बुरी आदत है कि वो सोने को या चमकीली चीज़ों को खाती है। तभी वो वहाँ पर रखी एक मूर्ति को खाने लग जाती है। तभी वो एक आदमी से टकराती है और वो अपने मन में सोचती है कि अरे ये तो डैड है। और वो उसे देख के पहचान जाते हैं कि ये कौन है। पता नहीं एक औरत की भी वो एक इमेज सोचता है। वो उससे गालों को टच करने लग जाता है और पता नहीं क्यों पर उसे बहुत गंदे तरीके से खींचने लग जाता है और कहता है कि तुम्हारे गाल तो बहुत सॉफ्ट है। और फेलिक्स को कहता है कि उन दोनों के बैठने का इंतजाम करे। और जब वो दोनों सामने बैठे होते हैं तो हम देख सकते हैं कि क्लाउड जो है वो तो एक ड्रैगन के जैसे दिख रहा है और हमारी एंथलीसिया एक खरगोश के जैसे चुपचाप बैठी, ना वो कुछ बोल रही है ना वो कुछ खा रही है। तभी क्लाउड सोचता है कि तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो। तब फेलिक्स बोलता है कि हो सकता है कि ये नए लोगों को देखकर थोड़ी शर्मा रही हो और वो उसे कहता है कि तुम बाहर चले जाओ। तब वो कहती है कि तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। तो वो कहती है कि हाँ, लीली ने तुम्हारे आपके बारे में बहुत बार बताया, आप मेरे डैड हो। तब वो सोचती है कि अरे, जो मुझे फ्यूचर में सजा देने वाले मैं उसे डैड कह रही हूँ। और वो उसे फेलिक्स के साथ अपने राज्य भिजवा देता है। वो रोते रोते लीला के गले लगती है। तब सारी मेड्स उस जना फेलिक्स से पूछती है। तभी वो कहता है कि नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है और ये पता नहीं कैसे हमारे महल में आ गई थी और ये राजा से भी मिल चुकी है। राजा ने इसे कल फिर बुलाया। तब लीली सोचती है कि मैं इसके साथ जाऊंगी। तब वो दोनों महल में जाते हैं। वो दोनों राजा से रिस्पेक्ट करते हैं और क्लाउड बोलता है कि लीला, थैंक यू, तुमने इतना सारे मेरी बेटी का ध्यान रखा, पर अब मैं चाहता हूँ कि मैं खुद इसका ध्यान रखूँ। तब और इससे अब सारे राजकुमारी के नियम और रहन सहन में मैं अब रखूँगा। तभी हम देखते हैं कि दो मेड्स बात कर रही होती है कि लीली अब तो बहुत खुश हो चुकी है क्योंकि वो जो चाहती थी कि वो और उसके डैड साथ में रहे और वो हो रहा है। तभी वो कुछ भी खा नहीं रही होती तो क्लाउड कहता है कि मुझे ऐसा सुनना ही दिया है कि तुम्हें मीठा बहुत पसंद है। तब वो उसके सामने केक को रख के कहता है कि ये लो। तब वो उसे खाने लग जाती है। हम देखते हैं कि डाइनिंग टेबल पर वो दोनों बहुत डिस्टेंस के साथ बैठे होते हैं। अब एंथलीसिया सोच रही होती है कि अरे सच में ऐसा मुझे देखते हैं तो मैं खा नहीं पाऊंगी। ऐसा ही होता है, वो अपने चाकू को गलती से फेंक देती है। तब वो दोनों उसे रिस्पेक्ट करके वापस से अपने महल को चले जाते हैं। हम रात को देखते हैं कि एंथलीसिया अपनी डायरी में लिख रही होती है कि वो अपने आज पापा से मिली है और सोच रही होती है कि अब वो जो उसका प्लान ए था कि वो जितने भी अपना सामान था वो कुछ और नहीं, वो सोने के और डायमंड्स थे जो वो इकट्ठा कर रही थी जिससे वो लीलिया को लेकर यहाँ से भाग जाए। पर वो सोच रही है कि उसका प्लान भी ये रहेगा कि वो लीलिया के साथ भाग जाएगी, मतलब कि जो प्लान ए था वो इसका प्लान बी है। पर वो प्लान सी में ये सोचती है कि वो क्यों ना ऐसा करे कि वो एकदम अच्छे तरीके से अपने डैड के साथ रहे, जिससे वो उसे ना, मतलब कि बड़ी बहन से कंपेयर करे, जिससे वो उसके साथ हमेशा रह पाए, ना उसे लीलिया को लेकर यहाँ से जाना पड़ेगा और ना ही उसे कुछ भी इकट्ठा करना पड़ेगा। सो गाइस, ये था हमारा हु मेड मी प्रिंसेस का एपिसोड नंबर 3 का पार्ट 1।
पार्ट सेकंड अगर जल्दी आए तो आप प्लीज़ सपोर्ट। और मैंने अभी हमारी जब लिस्ट देखी तो मुझे पता ये चला कि कुछ जने हैं ऐसे जो देख तो लेते हैं पर कभी सब्सक्राइब या लाइक नहीं करते। प्लीज़ सपोर्ट करना जिससे मैं इसका थर्ड का पार्ट सेकंड बहुत जल्दी